नमस्कार, आपको हमारी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में ये बैंगल कैसे बनाते हैं वो सिखाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो पहले ये बैंगल के लिए आपको बैंगल की साइज की ज़रूरत है। कितना साइज आपको चाहिए, जैसे आप कैसे नाप कर सकते हैं। ये आपका जो बैंगल जो है वो इसके हिसाब से कर सकते हैं, या आपको आप हाथ लेके ऐसे। ओके, ये जो आपका हाथ में जो बिगेस्ट पार्ट है, यानी जो बड़ा है, उस पार्ट में आप ऐसे टेप रख के टेप रख के ऐसे नाप सकते हैं। देखिए, मुझे 8 इंच की चेन चाहिए मुझे बैंगल के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे स्लाइड होनी चाहिए। ओके, लेकिन मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, किसी दूसरे के लिए बना रही हूँ। उनके लिए सिर्फ 7.5 इंचेस काफ़ी है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करनी है, मुझे 7.5 इंचेस के लिए कितनी बीड्स डालनी पड़ेगी उसका हिसाब रखना है पहले। तो ये थोड़ा हटा देते हैं इधर। मुझे 7.5 इंचेस का चेन चाहिए, है ना। 7.5 इंचेस का ये जो चेन चाहिए, यानी ज्वाइन करने के पहले इतना चाहिए। और ये 6 बीड का ट्यूब है, 6 बीड का ट्यूब है। तो हम क्या करते हैं 7.5 और उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 7.5 इंटू 6 को 45 इंचेस, 45 इंचेस की बीड्स चाहिए आपको। यानी आप जब बीड्स को आप ऐसे थ्रेड में डालेंगे तो इसको आप नापना पड़ेगा। जैसे आप ये डिज़ाइन आप ये पूरे बीड्स डाल देंगे ना, उसमें डिज़ाइन के बारे में तो मैं बताऊंगी। तो आप ये जो बीड्स आप डालते हो तो इसको नापेंगे आप। ये तो कम है, लेकिन आप शुरू से एंड तक जो लेंथ होनी चाहिए वो 45 इंचेस की होनी चाहिए। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, ऐसे आप इसको नापना चाहिए ऐसे। ठीक है, आप नाप के जब तक आपकी जो ये बीड्स 45 इंचेस की नहीं होती तब तक आप बीड्स डालेंगे। और इस डिज़ाइन ऐसा है। एक मिनट, सॉरी। तो इस डिज़ाइन ऐसा है। तो आप पहले ऑरेंज से स्टार्ट करेंगे। नो, ये तो लास्ट है, तो इसीलिए वो छोड़ दे। वो उस साइड मैं नहीं बताती हूँ, इस साइड से बताती हूँ। ठीक है, तो ये डिज़ाइन ऐसा है। 1 ऑरेंज, 3 ग्रीन, 1 ऑरेंज और 3 ग्रीन, 1 ऑरेंज, 3 ग्रीन, ऐसे डालते 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 आपको 45 इंचेस तक आपको ये डाल के रेडी रखनी पड़ेगी। ये पूरे आप एक साथ भी डाल सकते हैं, या बीच में कुछ प्रॉब्लम है आपको फिर भी आप और एक बार ऐड भी कर सकते हैं। उसका भी वीडियो है, मैं उसका लिंक देती हूँ। पहले मैंने इससे पहले वही वीडियो आपको दिखाया था कि कैसे बीड्स और थ्रेड्स बीच में ऐड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, आपको आपकी लेंथ कितनी चाहिए चेन, वो उसका नंबर चाहिए, और जो बीड्स जो टोटली कितने लेंथ के बीड्स आप डालेंगे उसका हिसाब चाहिए। तो 45। और तीसरा, जो आप डिज़ाइन आप ये बीड्स का जो पैटर्न करते हैं उसका आपको ठीक से करनी पड़ेगी, यानी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें आप थोड़ी गलती कर देंगे तो आपका पैटर्न एकदम ठीक नहीं बनेगा। ये इसमें गलती हो जाएगा। जैसे समझिए, आप ये 3 के बाद आप ये ऑरेंज आपने भूल गई, तो सिर्फ उसके बाद ये ग्रीन डाल दिया, तो उसमें आपको ये डिज़ाइन गलत हो जाएगी। तो उसमें गलती करने की वो चांसेस ही नहीं है, आपको करनी ही नहीं चाहिए। आपको दोबारा या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तो चेक करनी ही पड़ेगी। और स्टार्टिंग में जो आप करते हैं उसको याद रखिएगा। ठीक है, और जब एंड करते हैं तो आपको ऐसे एंड करनी है।
ठीक है, यानी स्टार्टिंग में जब ऑरेंज से शुरू किया तो एंडिंग में अब ये ऐसे एंड करते हैं। तो इसके लिए ये बता रही हूँ, मैं दूसरे एक डिटेल वीडियो बताऊंगी कि अगले पैटर्न्स में कैसे करनी चाहिए। इसमें आप क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये इसका ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में ऑरेंज, एंडिंग में ये एक ऑरेंज और उसके बाद 3 ग्रीन, ऐसे आप ऐसे करेंगे तब भी आपको जॉइन ऐसे वाले मिलेगी। आप इसका गलत करेंगे तो ये ऐसे जॉइन नहीं होगी। तो वंस यू कंप्लीट 45 इंचेस व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप, आप जब खत्म कर रहे हो तो आप इसका ध्यान रखिए कि ऐसे ही खत्म करनी है। ठीक है, अब ये करके मैंने जो अभी दूसरे वीडियोस में बताया कि कैसे स्टार्ट करनी है ना, तो ऐसे वो स्टार्टर ट्यूब यूज करके आप ये शुरू कर सकते हैं। शुरू करके जो शुरू करने के बाद तो कैसे फिनिश करके कैसे ये ज्वाइन करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको अब तो पता है कि मैं कैसे मेरी क्रोशे का ट्यूब्स कैसे स्टार्ट करती हूँ। मैं ऐसे ये स्टार्टर ट्यूब रख के वहाँ से शुरू करती हूँ और ये उसके बाद ये जो स्टार्टर का जो ट्यूब है उसको ऐसे निकालती हूँ। इसका ट्यूटोरियल मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये दोनों को ऐसे अलग करते हैं, अलग करके हमारे जो नया ट्यूब है उसको आगे हम बढ़ाते हैं। ये दोनों को अलग करके हम हमारे बैंगल का काम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मेरी जो चेन मैं बनाई हूँ उसका नाप 7.5 इंचेस है। तो हमको 7.5 इंचेस चाहिए था, तो ये टेप के मदद से हम उसको और एक बार मेजर कर लेंगे। तो इधर से शुरू करके आप देखेंगे तो ये 7.5 इंचेस है। तो ये हमारे हिसाब के बराबर है। ठीक है, तो 7.5 इंचेस करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप शुरू में ऑरेंज बीड से स्टार्ट किया हमने, और 3 ग्रीन और एक ऑरेंज और 3 ग्रीन ऐसे। अब जब एंड करते हैं तब भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे एक मिनट, ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप एंड करते हैं तब आपका जो नेक्स्ट बीड होगा, देखिए हमने इधर एंड किया, ओके, दिस इज द लास्ट बीड, इधर एंड किया है तो ये लास्ट बीड है। तो ये लास्ट बीड के बाद कौन सा बीड आएगा, ये ऑरेंज है ना, एक ऑरेंज है, ये 3 ग्रीन है, उसके बाद कौन सी ऑरेंज कलर की बीड होगी। तो यहाँ आपको स्टॉप करनी है। ठीक है, यहाँ बीच में यहाँ आप बंद नहीं करेंगे। तो ये ग्रीन के बाद जब ऑरेंज बीड डालने की बारी है तब आप स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमको जब ये दोनों ज्वाइन करते हैं तो ये ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज है और यहाँ 3 ग्रीन है, ये इसको ऐसे पास में ऐसे रख के हम ज्वाइन करेंगे। इसीलिए ये बीड और ये बीड मैचिंग होनी चाहिए। मैचिंग यानी डिज़ाइन में मैचिंग होनी चाहिए। देखिए ऐसे रख के हम इसको बंद करेंगे। इसीलिए यहाँ 3 ग्रीन के बाद जब ऑरेंज बीड की बारी है तब आपको स्टॉप करनी है। ये वाला जो पहला ऑरेंज है वो इसमें ऐसे बैठेगा। ठीक है, ओके, नाउ इसको अब हम ख़त्म करेंगे ये थ्रेड ख़त्म करने के लिए जैसे आपको कुछ भी नहीं करनी है। अब यहाँ आप ये स्लिप स्टिच करते करते आप यहाँ स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके उसको सिर्फ ऐसे ऊपर करके 4-5 इंच का थ्रेड लेके, ठीक है, और भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ले सकते हैं, लेके आप उसको कट कर देंगे। ये कट करके ये जो हमारा रील में जो थ्रेड है उसको निकाल लीजिएगा। सॉरी, अब यहाँ देखिए ये ऐसे फिनिश करते हैं। ठीक है, जब हमने जॉइनिंग के लिए फिनिश किया वैसे ही ये भी फिनिश करते हैं।
तो ये फिनिश करने के बाद इस साइड में आपको ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी पहले। इस साइड में आप देखिए ये बीड्स सब जो मैं बता रही हूँ वो बीड्स देखिए, ये बीड्स ये स्टैंडिंग है ना, स्ट्रेट स्टैंडिंग है, ये भी स्टैंडिंग में है, ये भी स्टैंडिंग में है, ये भी स्टैंडिंग में है ना। लेकिन उसके नीचे देखिए ये सब ये स्लीपिंग पोजीशन में है, ये फ्लैट है, ऐसे फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये सब फ्लैट है। और ऊपर का जो 6 बीड्स होगा वो सब स्टैंडिंग होगा। 6 बीड्स देखिए, ये 6 बीड्स 1 2 3 4 5 6 ये सब स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो जब हम ज्वाइन करेंगे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करना है उस इसके लिए पहले ये जो थ्रेड है ये थ्रेड को हम सुई में डालेंगे। इस थ्रेड को सुई में डाल देते हैं। सुई में डालने के बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये लास्ट वाले जो बीड आपने क्रोशे किया ना, तो ये लास्ट वाले बीड के नीचे जो है ये फ्लैट वाले बीड, उससे ये थ्रेड बाहर आने पड़ेगी। सी ये दिस इज द लास्ट फ्लैट बीड, उसके बाद स्टैंडिंग बीड है। तो हम क्या करेंगे, उस लास्ट बीड से बाहर निकालने के लिए हम ये थ्रेड, ये सुई में जो थ्रेड हमने डाले हैं उसको हम ये चेन के अंदर से यहाँ लाएंगे। डोंट पुल टू मच, ज़्यादा आप पुल मत करिए, ये ऐसे पुल करके उसके बाद ये थ्रेड को हम यहाँ इस बीड के अंदर से बाहर लाएंगे। ये एक ही बार है जब आप पूरे चेन में बीड के अंदर सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी आप नहीं करेंगे। तो अब हमारा जो जॉइन करने के लिए ये थ्रेड रेडी है। अब इसको आप हाथ में ऊपर रख लीजिएगा और ये जो स्टार्टिंग वाली जो पार्ट है उसको नीचे रख लीजिएगा। नीचे रख के जैसे ये आप ये दोनों ऐसे जॉइन करनी है हमको। तो इसके लिए ये जो थ्रेड है वो आपको डिस्टर्ब हो रही है तो आप टेप डाल सकते हैं। एक थोड़ी टेप मैं निकाल के डाल देती हूँ। ये स्टार्टिंग जो थ्रेड है उसको ऐसे ऐसे नीचे कर दीजिएगा और एक टेप लेके आप उसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे उसको रखेंगे। इसको अभी से फिनिश नहीं करेंगे क्योंकि धागा ना एक लिटिल बिट हियर एंड देयर हो जाएगा, इसीलिए फिनिश नहीं कर रहे। तो ये टेप डाल दीजिए इसे। और जैसे हमने बताया ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे ऊपर रख लीजिए हाथ में और ये नीचे वाला पार्ट ऐसे ऐसे जो ये बीड इधर जाएगी है ना, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ के अब हम ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में आप देखिए कि ये वाला जो स्पेसेस है ये 1 2 3 4 5 और 6 ये वाला 6 ये स्पेसेस में हमारी सुई जाएगी। अब मैं क्लोज कर दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आप एकदम जॉइनिंग के पोजीशन में ऐसे पकड़िए। ऐसे पकड़ के जो ये थ्रेड ऊपर से आ रही है आप पहले उसको यहाँ से राइट से लेफ्ट, ओके, राइट से लेफ्ट ऐसे लाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला मूव है। सेकंड, उसके नेक्स्ट बीड में ये नेक्स्ट बीड ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये नेक्स्ट बीड है ना। तो वहाँ आप ये स्टैंडिंग बीड के
लेफ्ट साइड में जो यहाँ थ्रेड दिखती है उस इस थ्रेड में इस स्पेस में आप नीडल डालेंगे। ठीक है, नीडल डाल के ऐसे निकालेंगे। निकालते निकालते आप देखिए ये जो बीड जो स्टैंडिंग पोजीशन में था, अब आप ऐसे पुल करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, फ्लैट हो गई। अब नेक्स्ट इधर से ये सेकंड वाली जो ये प्लेस है उधर राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आइएगा। लेके आने के बाद आप अब शायद आपको ठीक से दिख रही है। अब आप ये जो स्टैंडिंग बीड है, देखिए ये स्टैंडिंग मेरे मतलब है ऐसे स्ट्रेट है ना, उसके साइड में ये धागा आप ये सुई आप अंदर डालिए, अंदर नीचे से ऊपर डाल के अब थोड़ी आप पुल करेंगे तो देखिए वो भी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, ये दो फ्लैट हो गए। अभी थर्ड वन, ये थोड़ी पेशेंटली करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि ये थ्रेड कहाँ डालनी है वो सब तो पहले थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए पेशेंटली आपको करनी पड़ेगी। यहाँ ये थर्ड वन में हमने ऐसे डाला और ये नेक्स्ट बीड का साइड में से यहाँ हम ये सुई डालेंगे और उसको भी ऐसे जब पुल करेंगे तो वो बीड भी फ्लैट हो जाएगा। और थोड़ी आप बैंगल को ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें राइट से लेफ्ट और यहाँ ये जो स्टैंडिंग बीड है उसके साइड में डाल के थ्रेड नीचे लाएंगे। वंस अगेन राइट से लेफ्ट और ये जो स्टैंडिंग वाला बीड है उसके साइड में डाल के हम नीचे करेंगे। और एक ही एक बचा हुआ है, आप यहाँ देखिए एक ही एक बाकी है अभी, तो इसको भी हम लास्ट वाले ऐसे करते हैं और ये जो बीड है उसके साइड से ये सुई ऐसे निकालेंगे और ये पूरा एकदम देखिए जॉइन हो गई। सी ये इतनी नीटली ये जॉइन हो जाती है। ओ सॉरी, अब ये हो गई पूरा। तो ये करने के बाद लास्ट पहले हमने यहाँ ये किया था है ना, तो और एक बार उसमें नीचे यहाँ मैं लेके जाऊंगी ये थ्रेड, तो और थोड़ी मजबूत हो जाती है, उसका ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप ऐसे करेंगे तो ये और थोड़ी मजबूत हो जाती है। और ये जो थ्रेड है हमारी उसको अब हम फिनिश कर सकते हैं। जैसे देखिए अब ये पूरे देखिए ये पूरा ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हम इस थ्रेड को ये बीड वर्क के अंदर कहीं डाल दे, अंदर छुपाने पड़ेगी। तो कहीं से भी आप अंदर करके ये इसको सॉरी ये बार बार
कैमरा से बाहर जा रही है। ओके, ठीक है। आप ये करके आप ऐसे देख लीजिए कि आपकी वर्क थी एक ये पहले वाली बीट तो थोड़ी ऐसी होगी, लेकिन ये भी बाद में जब एक या बार आप ऐसे रोल करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आप चिंता मत करिए। जो ये अब ये जो सुई है, सुई धागा है, उसको हम कहीं अंदर ये ऐसे छुपा लेंगे। तो एक हो गया। तो यहाँ से हम दूसरे साइड में चले जाते हैं, क्योंकि हमको इसी जॉइन के जगह पे और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालनी है। तो इसीलिए इसको कहीं दूसरे जगह ले जाके हम उसको छुपा लेते हैं थ्रेड को। ठीक है, ऐसे करके ये आपने 3-4 बार ऐसे कर लिया तो काफ़ी है। ये कहीं भी अभी निकलने वाली नहीं है। और अब हम ये धागा एकदम ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा जॉइनिंग का जगह, ये जॉइनिंग का जगह है ना। अब हम इसको फिनिश करनी है, ये जो थ्रेड है उसको फिनिश करना है। उसको फिनिश करने के लिए हमको ये टेप निकालनी पड़ेगी। हम टेप निकाल के इसको सुई में डालेंगे। सुई में डाल के इसको भी कहीं बीड वर्क के अंदर छुपा लेंगे। Slowly, don't pull too hard. So do it carefully and smoothly. बस ये भी हो गई। अब इसको भी हम यहाँ कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देखिए आपका ये बैंगल बन गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जॉइन किधर किया है। अब ये बैंगल ख़त्म हो गई। आप देखिए आपको ये जॉइन किधर आपने जॉइन किया है इसका तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इतनी यानी केयरफुली तो करना ही है, लेकिन आप वो टेक्निक समझ गए तो आपको और भी इजी हो जाएगा। तो ये ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद, और आपके सब्सक्रिप्शंस और टाइम के लिए भी धन्यवाद। एंड जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। जो भी क्वेश्चंस है आपको सवाल पूछनी है तो कमेंट्स में भी लिख दीजिए, या इंस्टाग्राम में भी डीएम करिए। मैं जितने हो सके उतने कोशिश करती हूँ कि आपको सही टेक्निक आप अच्छे से सीखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।